नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ बुंदेलखंड की उन यादों में जहाँ गांव की पंगत सिर्फ खाने का नाम नहीं होती थी, बल्कि पूरा एक त्योहार, एक उत्सव, एक परंपरा होती थी। जब शादी ब्याह या कोई बड़ा अवसर आता तो गांव के बुजुर्ग फर्द बनाते, न्योतुआ निकलते और पूरे गांव में गूंज उठता। चल बो होए, पत्तल दोना, कसेंडिया का पानी, आलू टमाटर की सब्जी, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ और सबसे खास सन्नाटो जो हर कौर के साथ शरीर को झंझना देता था। उस समय की पंगत में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि गांव की एकता, भाईचारा और संस्कृति का असली रंग दिखता था। तो आइए आज के इस ब्लॉग में हम याद करते हैं वही पुराने दिन, वही गांव की पंगत और उसका अद्भुत अनुभव। साहित्य के मंच पर बुंदेलखंड की गांव की पंगत का वर्णन कर रहा हूँ। पहले किस प्रकार समूह भोजन होता रहा। बुंदेलखंड की पंगत मेरा बचपन का अनुभव है। ये गिने चुने गांव के बड़े आदमी के यहाँ होती थी, प्रायः शादी के समय, जिसकी जानकारी 2-3 महीने पहले ही मालूम हो जाती थी, फलाने कक्का के यहाँ होगी। गांव के बुजुर्ग बैठकर फर्द बिरादरी बार तैयार करते। गांव के खबास नाव कक्का को फर्द नाम बार पढ़कर सुनाई जाती और कहा जाता कि न्योतुआ बुलौआ कुंडी खटखटा कर सुबह सुबह दिया जाए। इसमें एक विशेष फर्द चूल्हा न्योत की अलग से होती, जिसमें सपरिवार चूल्हा सहित आने का होता, कारण उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा, सभी पंगत में ही खाएंगे। गांव में कई परिवार में पक्का खाना विशेष अवसर, दिवाली, होली या मेहमान आने पर ही बनता था। इस कारण अधिकांश लोग सुबह से ही कोठा पेट को खाली रखते ताकि दंग से खुराक भर खाया जाए। दोपहर बाद बुलोआ नाव कक्का करते, जिसमें चलबो होए कहा जाता। ज्यादातर तरकारी गांव के कुछ चतुर बनाते, जिनमें मुख्य आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और भट्टा या कदुआ की सूखी सब्जी और सन्नाटो, उसकी विशेषता मठठा, जिसमें खूब लाल पिसी सूखी मिर्च और नमक, जिसके पीने से आंखों से पानी, कान से झार और नाक से पानी, अर्थात पूरा शरीर झंझना उठे, और मेथी का तड़का। साथ ही पचमेर, बालूसाई, बर्फी, रसगुल्ला, छरू बूंदी, सूखी मीठी या चोकड़ियाँ, चा लड्डू ही पंगत का आकर्षण होता था। शाम को छुलपटो धूल बेला में इकट्ठा शुरू होना, और जब सब आजा बेतब चतुर्गाम के बैठाने की व्यवस्था में बिछाई बहकर बिरादरी वार बैठाते और गांव में गिने चुने पर सयाने ही खाना परोसते। सभी हम अपना लोटा साथ लाते। सबसे पहले पत्तल और दुनिया दोना परोसते, फिर एक कसेंडिया से पानी लेकर जल बोल कर निकलते। सभी लोटा भरकर अपने अपने पत्तल दुनिया छींटा से धो लेते। अब सबसे पहले नौन अथानो, फिर रसेदार और सूखी तरकारी, फिर मुझे भी चार चार पड़ोसी जाती। अब मिठाई की टीमा निकलती और क्रम बार पर सतह दचमेर तो पांचा चौकड़ियाँ तो एक लोग अंतमिन सन्नाटों के साथ एक पिसी शक्कर लेकर साथ साथ पर सते। जब पूरी पार सहन जाती तब पंडित जी भोजन का भोग भगवान को सुमिरकर श्री गणेश सिखाते। यह बात ऊंची आवाज में बोली जाती और पंगत शुरू होती। इस पंगत की विशेषता सिर्फ चरबर की आवाज ही सुनाई देती थी। पूरा ध्यान खाने में, यदि कोई बोला तो घूर कर देखते। बुंदेली में एक कहावत है, बुंदेलखंडी खाने और मारने में पीछे नहीं रहत। परसैया मुस्तैद रहते, बराबर सब्जी पूरी सन्नाटो लेकर आवाज लगाते रहकर पूरी पंक्ति में चलते फिरते रहते। जब डकार आने वाली होती तब सन्नाटो या तो पीते या पूरी मीट कर खाते। जब बार बार डकार आती या अफराहल पेट तो मीठा खाते, जो पचाने में लवन भास्कर चूरन का कार्य करता रहा। ये सब देखा है जो पूड़ियाँ बनती थी। आज की पूड़ी की चौगुनी बड़ी होती थी, उन्हें बड़े बड़े छाबा, बड़ी डालियाँ में एक के ऊपर एक रखी जाती, जिन्हें दबाकर रखा जाता। वे नरम और गर्म ही निकलती थी। जिस कोठे में रखा जाता उसका इंचार्ज एक सयाना होता, जो भोजन सामग्री निकाल कर देता, जिससे साफ सुथरा और पाक साफ रहे। इसे भंडारे घर नाम से जानते रहे। एक बुंदेली गीत भी याद आया, न्यो तो मार लेते भूखन, बैठे बैठे जूखन, कहत बहोरे मरण चहत है, मुंह लागो है सूखन। न्यो तो मार लेते हैं। सादर प्रणाम, आपका अपना। दोस्तों, ये श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी द्वारा लिखित बुंदेलखंड में पंगत के भोजन का एक खूबसूरत इतिहास है, जो मैंने आपके समक्ष रखा। तो दोस्तों, ये थी बुंदेलखंड की गांव की पंगत की यादें, जहां खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था साथ बैठकर मिलजुल कर आनंद लेना। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन उस दौर की पंगत का स्वाद, अनुशासन और अपनापन आज भी दिल में ताज़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही बुंदेलखंड की संस्कृति और लोक परंपरा से जुड़े किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल बंदली लेहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बुंदेलखंड की किसी और ख़ास परंपरा के साथ।